साथियों नमस्कार। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को एक समन जारी किया, जिसमें उन्होंने 16 अप्रैल को श्री अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस प्राप्त हुआ तो उनकी पूरी पार्टी, वो तो खैर पहले से ही कह रहे थे कि मोदी मुझे जेल भेजना चाहते हैं। मोदी आम आदमी पार्टी के एक एक वर्कर को, एक एक नेता को जेल भेजना चाहते हैं सीबीआई और ईडी के थ्रू। लेकिन क्या यह बात सही है? सीबीआई या ईडी मोदी के कहने के अनुसार चलेगी? उनका कहना यह है कि वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, मोदी को ही रिपोर्ट करना है उन्हें, सीबीआई को। लेकिन इसके पहले एक गतिविधि हुई थी जिसमें जो भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं उनके लगभग 15 नेता, 1 दर्जन से अधिक नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक मांग की थी कि सीबीआई और ईडी को विपक्षी पार्टियों के नेताओं की जांच करने से रोक दिया जाए, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नेताओं के लिए कोई इस देश में अलग कानून नहीं है और यदि सीबीआई जांच कर रही है तो सही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या सीबीआई पर या ईडी पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? क्या आप इस देश के कानून से ज़्यादा ऊपर हैं? इसी बीच पहले एक बयान आया था माननीय श्री प्रमोद तिवारी का, जिन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होने चाहिए। जो देश में वर्तमान कानून हैं उनसे गांधी परिवार को पर वो कानून लागू नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अरे वाह वाह मोदी ने भेज दी सीबीआई। अरे कैसे भेज दी मोदी ने? यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है, कहावत है सांच को आँच किया, यदि आप सही हैं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। जब डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो सीबीआई आपका क्या करेगी? हिंदुस्तान में करोड़ों आदमियों से पूछताछ होती है, कभी कोई अदालत के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता है। यदि आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है और यदि आपको नाजायज़ परेशान किया जाता है, आप कोर्ट जाइए। कोर्ट तो है, उस पर तो प्रत्येक आम हिंदुस्तानी को विश्वास है, आपको क्यों नहीं है? लेकिन जब अभी आपसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई, आप सीबीआई दफ्तर गए भी नहीं, 16 तारीख को आपको जाना है, आज 15 तारीख को है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसके पहले ही आप डरने लगे। अरे पहले आप जाओ तो वहाँ पे, और यदि आपको कोई नाजायज़ परेशान करता है आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आप सीबीआई तक गए ही नहीं, कोर्ट में आप गए नहीं। आपने आज एक पत्रकार वार्ता में पहले कह दिया, सुनिए क्या कहा। मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में, और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो इस देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अब ऐसा एक मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है जो संवैधानिक पद पर है, एक मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, ऐसे कैसे कह सकता है यदि मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई भी ईमानदार नहीं है? अरे भाई आपके पास क्या पैमाना है? इस देश में कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्ट है, यह सबूतों के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई व्यक्ति जो खुद, जिसको सीबीआई ने समन भेजा है, जिससे खुद पूछताछ होनी है, और वो आदमी ये कहे कि मैं ही ईमानदार हूँ और कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती। और वह भी ऐसी परिस्थिति में जब वह व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, संवैधानिक पद पर बैठा हो। यदि आप ईमानदार हैं या नहीं है तो कोर्ट बताएगा। आप पहले सीबीआई का सामना कीजिए, इसके बाद यदि आपके ऊपर कोई आक्षेप आता है तो आप कोर्ट में जाएं। आपने तो डायरेक्ट स्वयं कोर्ट बन गए। आपको तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं रहा इस प्रकार से।
ऐसा नहीं होता है। माननीय केजरीवाल जी, आप 16 तारीख को अपनी पूरी बेचैनी छोड़ करके CBI के पास जाएं। वहाँ उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किया हुआ है, आप उन क्वेश्चनों का सही तरीके से जवाब दें, और यदि CBI आपको संतुष्ट हो जाएगी आपके जवाबों से, तो मेरा यह विश्वास है व्यक्तिगत कि आपको वह छोड़ देगी। और यदि आपने कुछ गलत किया है तो निश्चित तौर पर आप अपने साथियों के पास तिहाड़ निश्चित तौर पर जाएंगे। और यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है, CBI आपको परेशान कर रही है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो वही आपको ईमानदार हो आप या नहीं हो, यह सिर्फ व सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो यह बात सिद्ध कर सकती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं यह शक है कि आपकी जो शराब नीति थी वह गलत थी, उसमें आप फंस सकते हैं। और आपके जो और लोग हैं वो फंस चुके हैं। वो PWD मंत्री आपका, जिसने जनता का टैक्स चोरी किया है, आपका जो आप जिसको शिक्षा मंत्री कहते हो, वस्तुतः वह शराब मंत्री है आपका, उसने भी कुछ गलत किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीफ नहीं दिया है, इसीलिए वह आज जेल में है। आपको दिल्ली की जनता ने सिर्फ इसलिए वहाँ बैठाया था, आपने ये कहा था कि हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं, हम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन आपकी आज ऐसी कैसी मजबूरी है कि जिन लोगों को आप कल तक भ्रष्ट बताते थे, आप उन लोगों के साथ गलवहियाँ कर रहे हैं। आप अभी कुछ दिन पहले माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी से मिले। तेजस्वी जी और नीतीश जी कांग्रेस से मिले, फिर उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की। पहले आप इन सभी को घोटालेबाज बताते थे, अब आज वो ईमानदार हो गए। अभी आपने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरे आप सबूत लाएं, कोर्ट में ले जाएं। लेकिन आपको तो कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। आप कोर्ट में ले जाएं विद सबूतों के, तब आप सिद्ध करें कि हाँ, जो वर्तमान सरकार है यह बहुत ही भ्रष्ट है। लेकिन आपके पास इस वर्तमान सरकार के विरुद्ध में कोई सबूत नहीं है। मुँह जबानी करने से कुछ होगा नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि सरकार को हटाना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि इस देश को खतरा है इस सरकार से। लेकिन हकीकत यह है कि इस देश को इस सरकार से खतरा नहीं है। इस सरकार से आप जैसे व्यक्तियों को खतरा है। आप जैसे लोगों की रोजी रोटी बंद होने की कगार पर है। आप लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, वह एक एक करके जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वह CBI हो या ED हो, यह आपकी गर्दन तक पहुंच रही हैं। इसलिए आप अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं और आप अंदर से डरे हुए हैं। इसीलिए जब 16 तारीख को आपको CBI के पास जाना है, आप उसके पहले माहौल बना रहे हैं, अपने आप को ईमानदार घोषित कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो आप अपने आप को ईमानदार घोषित करके अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अरे आप ईमानदार हैं या नहीं, आपको इस बात का प्रमाण माननीय सुप्रीम कोर्ट देगा। आपको स्वयं अपने आप को ईमानदार, कट्टर ईमानदार जैसा कि आप कहते हैं, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी राजनीति में, जो आप राजनीति बदलने के लिए आए थे, आप अपनी राजनीति में इतने गिर चुके हैं कि आप जो कट्टर ईमानदार हैं, आपके कहे अनुसार, जिनको माननीय न्यायालय ने दोषी करार दे दिया, श्री लालू जी, उनके पुत्र से भी आप मिल रहे हैं, जिनके ऊपर खुद ED और CBI के जांच चल रही है। इसलिए आप अपनी मूल भावना से मिट चुके हैं। आपसे अच्छी तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आज भी जब उनका कोई बड़ा फंक्शन होता है, वह महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। लेकिन जब भी आप कभी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, आप कभी अपने गुरु अन्ना हजारे के पास नहीं जाते। हमारे यहाँ वेदों में कहा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने तो अपने उन गुरु के पास में भी जाना छोड़ दिया। आज बेचारे उन अन्ना हजारे का ये वक्तव्य जारी हुआ है कि केजरीवाल ने तो मेरे पास आना ही बंद कर दिया। आंदोलन के बाद से जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं उनकी राहें अलग हैं, आपकी राहें अलग हैं। उन्होंने आज कहा कि यदि उसने कुछ गलत किया हो तो उसको जेल भेज दिया जाए, और ये तो आपने भी कहा था। सुन लीजिए इस वीडियो। सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा।